नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। सिरसा अपडेट आर हरियाणा और दंगल टाइम्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं भादरा बाजार की लाइव तस्वीरें। आप देख सकते हैं हालात, गड्ढे के अंदर जो गाड़ी फंसी हुई है और सारे के सारे जो दुकानदार है साथी यहाँ लगे हुए हैं, इतना परेशान हो चुके हैं क्योंकि ये गाड़ी निकल नहीं रही। इतने जो गड्ढे बने हुए हैं, जो हालात सिरसा के बने हैं, आपके सामने लाइव देख सकते हैं। हाँ, तो ये हालात आप देख सकते हैं, कितना गड्ढा, गहरा गड्ढा ये बना हुआ है। और हाँ, जो ड्राइवर है वो हैंडीकैप है। अब कोई हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा अविनाश सिंह है जी। क्या बनी बात है यहाँ? ये यहाँ पर आते ही पता नहीं चला, पानी था गड्ढे में, गाड़ी रुकते ही बिल्कुल फंस गई और आदमियों ने मेरी हेल्प की है। इन्होंने बाहर निकालने में मेरी मदद की है। बहुत बड़ा प्रशासन को चाहिए कि ऐसे खड्डे को पूरा ध्यान से, वहाँ पर कोई झंडा या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसको ध्यान में रखें। ऐसे कोई हादसा हो सकता है बहुत बुरा, जैसे मेरी गाड़ी फंसी, यकदम मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी, तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। आप देखो शारीरिक तौर पे भी आपको थोड़ी हाँ जी, मैं शारीरिक तौर पे देखो जी हैंडीकैप्ड हूँ। दुकानदारों ने मेरी हेल्प की है। इन्होंने मेरे से गड्ढे को, मेरी गाड़ी को धक्का लगा के बाहर निकाला है। बहुत धन्यवाद उनका। मैं प्रशासन को कहता हूँ कि ऐसे थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाए। जहाँ खड्डे हैं उनके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह या कैसे भी है, उसको पूरा आगे कोई दुर्घटना जो है इसके बारे में सोचना चाहिए। भाई कोई नुकसान तो नहीं हुआ गाड़ी वगैरह का कोई जी? देखो जी, अभी तो मैं चेक कराऊंगा, फिर या तो मैं अभी खुद ही मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरे को क्या पता गाड़ी का। तो अभी मैं जहाँ से निकलूंगा फिर उसके बाद। आप फिलहाल हालात देख सकते हैं। दिन का टाइम था और अपाहिज जो व्यक्ति था उनकी गाड़ी फंस चुकी थी। जो दिन का टाइम था तो आसपास के साथियों ने, दुकानदारों ने मिलकर इनकी मदद कर दी। अगर रात का टाइम होता तो इनकी मदद करने कौन आता? तो इनकी इतनी परेशानी आप देख सकते हैं। इन आसपास के साथियों से हम बात करना चाहें। गुरलाल जी, क्या कहना चाहोगे सिरसा के विकास की? सिरसा के विकास की तो बड़ी शर्म वाली बात है जी। अब ये जो बड़े बड़े नेता जो है ऊंची ऊंची गाड़ियों पे यहीं से साइड घुमा के टप जाते हैं, वो यहाँ से निकल कर और जगहों का विकास के बारे में बातें करते हैं। ये विकास लोकल नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा। अब 10 दिनों बाद ये सीट पूछने तक भी जाएंगे। ये जो वोटों की राजनीति है ना, ये इतनी गंदी राजनीति हो गई है। अब 10 दिनों बाद लोगों का सीट भी साफ करेंगे। क्या आज ये मौके पे ये खड्डा नहीं दिखाई देता? अब किसी बच्चे की स्कूटी या कोई बुजुर्ग आदमी इसमें गिर जाए तो इसका कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ इन्होंने वोटें लेने तक मतलब है? और ये जो नगर परिषद जो है, इन्होंने तो सिर्फ अपनी कमाई, कमीशन फिक्स है इनका, सिर्फ इन्होंने कमीशन खा रहा है और इनका कोई लेना देना नहीं है। नगर परिषद के जो ईओ साहब हैं, जो डीएमसी साहब हैं, उनको कुछ नहीं नजर आता। उनको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। उनका कमीशन सेट होना चाहिए। पब्लिक कल मरती आज मरे, उनको कोई लेना देना नहीं है। और ये जो सड़क बनाई गई है, कुछ दिन पहले ही तो ये सड़क बनी है और पूरी बनी भी नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम है, सड़क बनाओ, बिल पास कराओ और यहाँ से निकल जाओ, मुड़ के किसी का फोन ना उठाओ। अब ये सड़क बना दी, आधी दूरी बना के टप गए। इसमें वाटर लाइन की जो निकासी की जो लाइन है अभी वो डालनी है। अभी ये इलेक्शन के बाद फिर इस लाइन को पाड़ेंगे। तो ये तो सिर्फ पहले बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर वो कहेगा सिविल लाइन रहेगी। तो इस तरह से इनका जो है ना कमीशन खाने का जो सिस्टम है, पब्लिक के जो जनता का जो टैक्स का पैसा है वो निजी जेबों में जा रहा है। जनता का विकास के नाम से जनता से मजाक हो रहा है। और जनता ने विकास के नाम से वोट डाले थे और जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव में जनता से अपील करूंगा, अपने बुद्धि विवेक से वोट डालें। और इनके जो पैसे का जो घमंड है, ये सोचते जनता को हम 2-2 हज़ार रुपये में खरीदेंगे, उनसे 10 सालों का हिसाब मांगे और आने वाले जो विधानसभा चुनाव विकास पे वोट डालें, ये ढकोसलेबाजी पे वोट ना डालें। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिरसा के अंदर जो भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला चरम सीमा पर है। और इतनी चरम सीमा पर है कि आसपास के साथी दुकानदार हैं इतना परेशान हो चुके हैं कि डेली लोगों ने शिकायतें कर करके थक चुके हैं सभी को। अब डेली इतने सुनाई नहीं कर रहा। अब डेली इतना परेशान हो चुके हैं। आप दुकानों का काम कम कर पाते हैं, लोगों की गाड़ियां निकालने में ज्यादा। 15 दिनों से इतना बुरा हाल है। मैं डेली, ये एसडीओ साहब का नंबर है जी, रिपोर्टें भेज के इनसे डेली बात कर करके परेशान हो गया। और ये कुलदीप जई का नंबर है जी, इसके पास मैंने सारी बातें भेजी हुई है, सब कोई सुनवाई नहीं है। इसके बाद कल मैं जसवंत जी, ये एससी साहब है, इनको भेज दी मैंने, सारी पूरी डिटेल भेजी है। किसी तरह ही कोई सुनवाई नहीं है जी। रात को ये बेचारे दुकान वाले सारे मिलके कहीं इसमें पाइपें ठोकते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी स्कूटी गिरते हैं। रात को 8:30 बजे
ये स्कूटी वाला इतनी जबरदस्त तरीके से गिरा है तो सर भगवान बताया जा रहा है कल शाम को जब बारिश आई है उस टाइम एक बुजुर्ग आदमी के यहाँ काफी बिल्कुल चोट भी लगी बहुत है, चोटें लगी वो उसकी स्कूटी फ्रैक्चर भी आया है। बिल्कुल स्कूटी वाला भी कल इतनी बस भगवान ने बचा लिया जी उसको। ये मानो स्कूटी इतनी बुरी तरह से गिरी थी, कोई हालात मतलब कब बेकाबू थे सारे। दोषी किसको मानते हैं आप ये? प्रशासन है जी। ये भाई कितने साहब, साल हो गए सड़क बनी को? कितने ये साल हो गए? सड़क देखो 4-5 साल पहले जब ये सड़क बनाई थी ना, रातों रात सड़क बना दी। ये सीवर की मेन ढक्कन है ये वाला और वो वाला। सर ये सड़क कब बनी, कितने साल हो गए? ये तो ये 10-12 दिन हुए हैं। एक हफ्ते में ऐसे हो गई है। एक हफ्ता लगा ही नहीं भाई साहब। एक हफ्ते के बाद जब सड़क बनाई थी ना, अगले दिन बारिश आ गई, अगले दिन यही हाल हो गया इसका। और ये मेन लाइन है सीवर की, उन्होंने रातों रात बंद कर दी इसको। रात को 2 बजे तक मैं यहाँ पे खड़ा रहता था। मैं भाई साहब ये सीवर है, इसको बंद मत कर देना, बंद मत कर देना। जब 2-2 घंटे से माथा पचाई करके इन दोनों ढक्कनों को मैंने बचाया है, गली वालों ने, इन्होंने सब सारे मिलके। और पिछली बार तो सड़क ऊपर ही बना दी सीवरों को। वो कहते हैं ना, मुंह धोने के बाद जो मेकअप उतरता है तो सच्चाई सामने आ जाती सच्चाई है। सामने आती तो ये बारिश हुई, बारिश ने जो ये विकास की वो सारी की सारी सच्चाई सामने ला दी। ये मार यहाँ तक नहीं है भाई साहब। ये देखिए इधर आइए, आगे कुआं पीछे खाई आपने खबर सुनी है? ये देखो ये बारिश आती है ना, ये बारिश आएगी ना, सारा ओवरफ्लो हो जाएगा यहाँ से। ओवरफ्लो होने के बाद गली में वहां तक पानी जाता है। देखो अभी तक नहीं सूखा वहां पे। और ये सारे सीवर, ये वाला सीवर, एक आगे सीवर सारे बैक मारती। इतनी गंदगी गली के अंदर कोई हाल नहीं है, बहुत गंदगी होती है जी। नहीं, सिरसा के मेन बाजार के ये हालात हैं। मेन बाजार सबसे पुराना बाजार जी, सिरसा यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ के ये हालात है तो आम बस्ती कहा जाता है भादरा बाजार। हाँ बिल्कुल, भादरा बाजार सिरसा का दिल है जी। और ये हालात है। और यहाँ के लोग, गृह मंत्री ये रह चुके हैं और MLA ये रह चुके हैं। MC का तो कोई हाल ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। MC तो कभी आया ही नहीं 5 साल में यहाँ पे। ना MC सुनता है, ना पब्लिक कोई नहीं सुन रहा जी, कोई भी सुनता, ना कोई भी नहीं। जेई कल आया जी, कल ये बारिश आई हुई थी, गली में इतनी गंदगी थी, 1 मिनट उससे बर्दाश्त नहीं हुआ स्मेल, और 1 सेकंड में भाग गया वापिस। अब जेई से ये जो बदबू है ये बर्दाश्त नहीं हुई, वो तो भाग गया, लेकिन ये यहाँ वाले लोग करें तो क्या करें? पब्लिक हेल्थ वाले जो है ना जी, उन्होंने तो सिर्फ हमने कमीशन के बिल बनाने हैं। और बड़ी शर्म की बात है, ये सड़क बनाता है ठेकेदार इसके सीवर के ढक्कन बनाता है, और इसके बिल के जो एस्टीमेट बनाते हैं वो पब्लिक हेल्थ वाले। हर महीने हजारों ढक्कन, सीवरेज के ढक्कन, वो पब्लिक हेल्थ वाले नकली बिल पास कर रहे हैं, जिसका जिंदा जागदा नमूना आपके सामने है। क्या प्रशासन के पास ढक्कन नहीं है? या पब्लिक किसी के, कम से कम 20 बार बोल चुका हूँ मैं जेई को, या प्रशासन के कोई चोट लगे फिर कोई आ जाएंगे। कुलदीप जेई नाम है जी उसका, ढक्कन मंगवा रखे हैं, आ जाएंगे। एक दिन हमें स्पेशल सतनाम चौक पे भेजा, ये भाई साहब साथ गए थे, पूछो इनसे। सतनाम चौक गए कि वहाँ से ढक्कन ले आओ आप, हम किराया बढ़ा दे देंगे, ढक्कन हम ले आएंगे। वहाँ गए, वहाँ कोई मतलब कहते हैं हमारे पास कोई ढक्कन नहीं है। रात को एक बुजुर्ग इसके अंदर गिर गए। बिल्कुल। अभी जो एक अपाहिज थे उनकी गाड़ी यहाँ फंस गई। तो जेई साहब जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब ढक्कन लगाएंगे क्या? जेई साहब तो अकेले भी क्या करेंगे, सारे ही मिक्स है इसके अंदर। जेई साहब, SDO, SC, एक्शन, सारे ये सबका कमीशन फिक्स है जी। सारे ठंडी हवा लेने के लिए आते हैं, सबका अलग अलग टेबल के अनुसार कमीशन फिक्स है। और जिसका ये प्रमाण आपके सामने है, पब्लिक टैक्स भरती है और पब्लिक को जो है ना हादसों के लिए नहीं छोड़ सकते। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है जो मार्केट कमेटी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। बिल्कुल आपके सामने है जी। देखो अब ये परसों रातों रात कल दिन में सड़क बना के गए थे, और रात बारिश आ गई, वो सारी धुप गई। तो ये जनता के जो टैक्स का खून पसीने की कमाई है ना, वो ऐसे पानी में बहा रहे हैं। तो अब ये बड़े बड़े वादे करेंगे और करेंगे। कुछ तो सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि काम धंधा वैसे नहीं चलता, लेकिन आप लोग दुकानदार तो सिर्फ सारा दिन इसी काम में रहते कि किसी की गाड़ी निकालने की। सर सुबह मैं जाके आया हूँ जय साहब के पास, तो वो बोले हमारे पास ढक्कन नहीं है, और ठेकेदारों ने 3 दिन पहले हड़ताल कर रखी है। तो ये 3 दिन का काम नहीं, ये तो महीना हो गया। 15-16 दिन से ऊपर तो इसको गड्ढे को हो गए। और आगे कुआं पीछे खाई है, देख लो आप, ये खड्डा और ये खड्डा कुआए। अब रात को आप कह रहे हो भी 1 हफ्ता पहले सड़क बनी, मेरे को ऐसे लगता है कहीं 10-15 साल हो गए सड़क को बनी। सच बोल रहे हो आप क्या? सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। 1 हफ्ता पहले बनी है हाँ, जी? 1 हफ्ता कमाल पहले। हो गई जी। नहीं, इधर से ही रास्ता जो स्कूल के लिए भी जाता है, बच्चों का आता है, बच्चों का यहाँ से भी डर रहता है बच्चों को गिरने का। हाँ जी, सारे दिन बच्चे भी गिरे हैं। कल रात को बुजुर्ग गिर गए थे। रात को बुजुर्ग गिर गए थे, बच्चे भी यहाँ से गिरे हैं जी, बच्चे भी गिरे थे। ही हैं, बच्चे वगैरह सब गिरी तो ये हैं। दुकानदार तो बेचारे अपना काम नहीं कर पाते, सारा दिन इसी में लगे इसी में लगे रहते हैं। कोई तो इसमें लाठी लगा के झंडा लगाता है, तो कोई कुछ लगाता है।
और क्या करते साहब ये देखो, ये 14 तारीख की बात है जी। 14 तारीख को रात को सड़क बना रहे थे, मैंने एसडीओ साहब को भेजी, मैं एसडीओ साहब इनके ढक्कन भेज दो आप, और ये सीवर वापस सड़क जो है ना सीवरों के ऊपर बना देंगे। ढक्कन आज तक नहीं आया जी। 14 तारीख से आज लगभग 27 तारीख होगी, 13 दिन की ठेकेदार बात ने तो बेचारे ने काम भी है। रोक सड़क दिया मैंने था। ये सीवरों की फोटो भेजी है उनके पास, ठेकेदार ने तो फोटो कहने से भेजी है काम भी देखो रोक सारी, दिया बेचारा, और करेगा। ढक्कन अभी तक नहीं आया इसके। सिरसा में इतना गोलमाल हो चुका है कि जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं सभी इस इंतजार में कि कोई बड़ा हादसा हो तब यहाँ कोई न कोई एक्शन लिया जाएगा, तब तक तो सारा काम जीरो पे अटका हुआ है। जीरो पे क्या है जी, कुछ ना कुछ बड़ा हादसा होएगा ना तभी ये मानेंगे। इसके अब बारिश आने वाली है जी 5-10 मिनट में, और इसके बाद फिर कोई ना कोई खड्डे में गिरेगा, कोई बुजुर्ग, कोई लेडीज, कोई बच्चा, कोई ना कोई हादसा होगा तब ये मानेंगे जी। जैसे कि यहाँ एक देखा भी है, अभी 1.5 फुट पानी भी खड़ा हो जाता बिल्कुल। है या किसी की मौत हो जाएगी तब भी प्रशासन ये 1.5 फुट पानी तो पहले खड़ा होता था जी। 1.5 वो और 2 फुट ये होगा, 3.5 फुट पानी होगा अब ये। 3.5 फुट पानी का मतलब कोई अगर भगवान ना करे 19-21 बात होगी तो वो बचने के काबिल नहीं रहेगा बंदा। अब आप सीधा सीधा प्रशासन को जिम्मेवार बिल्कुल 100% जी, 100% प्रशासन जिम्मेवार है अगर ये इसका। 1-2 दिन के अंदर प्रशासन या सरकार नहीं करते तो आपका अगला कदम क्या रहेगा जी? बाइकआउट करेंगे जी, और क्या इलाज है। पब्लिक का क्या रहता है अगला कदम, रहता क्या है, पब्लिक क्या कर सकती है। नहीं, अभी तो विधानसभा चुनाव है, सब कुछ होना है, तो आप अभी तो देखोगे ना क्या क्या कुछ करना आपने। क्या देखेगा ये तो पता चले, दिखेगा क्या। हाँ जी, पब्लिक आम जनता कर भी तो क्या सकती है आपके सामने। हाँ जी, अगर क्या? सर 1-2 दिन के अंदर ये खड्डा सही नहीं किया जाता तो आपका अगला स्टेप, अगला कदम क्या रहेगा? हम भादरा बाजार के अंदर जाम लगाएंगे। भादरा बाजार के सर ये तो सिरसा का दिल है, जाम कैसे लगेगा जी? नहीं लगेगा, फिर क्या कोई इलाज ही नहीं है इस चीज कोई का। हादसा होने से पहले तो जाम लगा दें, वो बढ़िया हमने रहेगा। ठेकेदार को फोन किया था भी आप आओ, ये सड़क देखो, हमारी सड़क सारी खराब हो गया। बोले जी मेरे के ऊपर के आदेश है, जैसे मैं करूँगा वैसे ही मेरी सड़क बनेगी क्या। तो मैंने खुद ने 3 बार फोन किया है, ठेकेदार ने मेरे को कुछ। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का क्या नाम था अभी? अजीत गुजर। मैंने खुद ने 3 बार फोन किया है उसको। हाँ जी गुरलाल जी, अब देख लो आप ये सरकार से करोड़ों रुपए फंड आया, वो जनता के विकास पे लगना था, और ये जो प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, प्रशासन ने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाने का काम है। ठेकेदार अथॉरिटी नहीं है, प्रशासन अथॉरिटी है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, कहीं कोई काम ठीक नहीं हो रहा तो उसको वेरिफिकेशन करो, उनकी फिजिकली वेरिफिकेशन करो, उन्होंने क्या चेक कराया, जेई ने किस चीज़ की एमपी भरी है, जेई ने क्या चेक कराया। तो ये प्रशासन की जो प्रॉपर प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार से करोड़ों रुपए फंड आता है ना जो, कि आपका कहने का मतलब ये भी इन्होंने मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। आपके सामने है जी, आपके सामने है जी, आपके सामने, घोटाला ही हम नहीं किया कह रहे, है, वो साफ आपके साफ सामने घोटाला है। है, दिख ही रहा है। महीने बाद फिर ये सड़क पाड़ेंगे, इसमें पाइपलाइन डाली जाएगी। बिल्कुल जो घोटाला हुआ है वो आपके सामने सरेआम दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राही नहीं। ये सड़क 15 दिन पहले बनी थी और 15 दिन के कुछ 1-2 दिन बाद ही ये सड़क बैठ गई। उसके बाद ये सीवरेज का जो मेन ढक्कन है, मेन ओपन होल है, इसके अंदर अभी तक ढक्कन नहीं लगाया गया। और इतनी परेशानी है कि यहाँ कभी कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कभी कोई स्कूल का बच्चा गिर जाता है, यहाँ से निकलने वालों को इतनी परेशानी है। आसपास वाले दुकान वाले इतने परेशान हो चुके कि सारा दिन इसी में लगे रहते हैं, अपना काम नहीं कर पाते, कभी किसी को निकालना, कभी किसी को निकालना। हाँ जी, 1.5 साल से वो पाइप लीकेज है वो वहाँ की अब तक। हाँ, वो आप वो वीडियो बनाओ उनकी, वो पाइप लीकेज है, और एक्शन और सबको एप्लीकेशन लिख के दी है उनको। आपके जो वार्ड के एमसी साहब हैं वो कुछ नहीं करवा रहे। एमसी साहब वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार वो है नहीं जी, अभी पावर में नहीं है। एमसी है, सरकार हो ना, वो मार्केट कमेटी की तरफ से तो करवा ही सकते हैं। नहीं, मार्केट कमेटी वाले उनको दे नहीं रहे ना, मार्केट कमेटी वाले उनको दे ही नहीं रहे कुछ, वो तो अपना पेट भर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हालात सिरसा के भादरा बाजार से हमने आपको लाइव दिखाया, आपके सामने तस्वीरें हैं। अभी ये लगभग 2 फुट का ये गहरा गड्ढा है, और जब पानी आता है तो 1.5 से 2 फुट, जब पानी खड़ा हो जाता है तो हालात ये हो जाते हैं 3-3.5 फुट का लगभग यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, और कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। प्रशासन सिर्फ इसी इंतजार में है कब कोई हादसा हो, जब जाके कोई एक्शन लिया जाए। आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं बिल्कुल। ये देखो 3 फुट है कम से कम, 3 अगर कोई स्कूटी, कोई बच्चा गिर जाता है तो यहाँ से निकालना हम कुछ कह नहीं सकते। आपके सामने लाइव तस्वीरें हैं, 1.5 फुट का लगभग ये है, और जब पानी खड़ा होता है तो 2 फुट वो खड़ा होता है, लगभग 3-3.5 फुट का जो गहरा गड्ढा बन जाता है, और इसमें गिरने के बाद
कम ही चांस होते हैं इसको सुरक्षित निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको भादरा बाजार से हमने दिखाई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और पब्लिक हेल्थ प्रशासन को इस पे जरूर गौर करना चाहिए। सिरसा का आपका मानना है कि विकास हुआ है, तो एक विकास इधर भी दिखा दो, इधर भी कर देना चाहिए, इसका भी विकास कर देना चाहिए। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, सिरसा अपडेट, दंगल टाइम और आर हरियाणा की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।